हेलो दोस्तों, वेल भाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में हम कैसे पैसा बना सकते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है और उनसे फंड्स लेती है, जिससे कंपनी को फंड मिल जाता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और पब्लिक को कंपनी की भागीदारी मिल जाती है। जो कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है, या तो वो प्राइवेट कंपनी होती है या अभी उस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, तो उसे फंड की जरूरत पड़ती है। कंपनी को आईपीओ के थ्रू फंड मिल जाता है, जिसे वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज करती है। आईपीओ भी दो टाइप के होते हैं। पहला है फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस पहले से ही फिक्स रखती है और पब्लिक को वो शेयर्स उसी फिक्स प्राइस पे बेचती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए फिक्स किया, तो पब्लिक को वो शेयर 1000 रुपए में ही खरीदना होगा और आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम एक लॉट खरीदना होता है। बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, जिसमें पब्लिक को बिड करना होता है और जिस प्राइस पे ज्यादा बिड होती है उस प्राइस पे आईपीओ इशू किया जाता है। आइए अब बात करते हैं फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है। फिक्स प्राइस इशू में पूरी पेमेंट पहले देनी होती है और बुक बिल्ड इशू में क्यूआईबी इन्वेस्टर्स को 10% पेमेंट पहले करनी होती है। फिक्स प्राइस इशू में जो एक्स शेयर्स 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए रिजर्व किए जाते हैं और बाकी के 50% शेयर्स 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए रिजर्व होते हैं। बुक बिल्डिंग में 50% शेयर क्यूआईबी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होते हैं और 35% शेयर्स छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व की जाती है। अब हम आईपीओ से होने वाले फायदे की बात करते हैं। इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट करना होता है। इसमें शेयर्स बहुत ही कम प्राइस के होते हैं, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना शेयर्स में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। आईपीओ के थ्रू आप कम टाइम में अच्छा कमा सकते हैं। इसे समझना भी बहुत इजी है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने में आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का टाइम 3 से 10 दिन तक का होता है। अब बात करते हैं आईपीओ में कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला क्यूआईबी इन्वेस्टर, दूसरा एचएनआई इन्वेस्टर, तीसरा रिटेल इन्वेस्टर। क्यूआईबी इन्वेस्टर्स का मतलब है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। आईपीओ में क्यूआईबी इन्वेस्टर्स के लिए 50% कोटा रिजर्व किया जाता है। एचएनआई मींस हाई नेट इन्वेस्टर्स, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एनआरआई और एचयूएफ इन्वेस्टर्स आते हैं। यहाँ हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स से मतलब है कि इन इन्वेस्टर्स की आईपीओ में इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज्यादा की होती है। इससे कम की इन्वेस्टमेंट एचएनआई इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर आप आईपीओ में 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख के शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम उन्हें एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी वैल्यू यानी कि कॉस्ट 15,000 तक या इससे कम होती है। और एक्सचेंज इस बात का ध्यान रखती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसकी एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए है और उसे खरीदने के लिए आपको कम से कम एक लॉट खरीदना होगा। ज्यादातर 30% शेयर्स रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। तो मान लीजिए 1 करोड़ का ऑफर है, तो 30 लाख रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया है, जिसमें 200 लॉट्स बनते हैं। अब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। जैसे 200 लॉट्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखना ये है कि 200
या 200 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है क्या? अगर किया है तो सबको एक एक लॉट मिलेगा। इस तरीके से सबको शेयर्स मिलेंगे, मतलब 15,000 रुपए तक के शेयर्स सबको अलॉट किए जाएंगे। आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट एक लॉटरी सिस्टम की तरह होती है। जरूरी नहीं है कि सभी को आईपीओ की अलॉटमेंट हो, किसी को मिलती है तो किसी को नहीं मिलती। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। 2017 में डीमार्ट का आईपीओ आया था, जिसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड आईपीओ भी कहते हैं, जिसकी इशू डेट 8 मार्च 2017 थी। इशू क्लोज डेट 10 मार्च 2017 थी। इशू प्राइस 299 रुपीज पर शेयर डिसाइड हुआ था और मिनिमम आप 50 शेयर्स को खरीद सकते हैं। डीमार्ट आईपीओ में 10 मार्च 2017 को इशू हुआ था, जिसका पर शेयर प्राइस 299 रुपीज था। 16 मार्च 2017 को शेयर्स की अलॉटमेंट हुई थी। 21 मार्च 2017 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिसका पर शेयर प्राइस 600 रुपीज था। इसका मतलब डीमार्ट आईपीओ में जिस किसी की भी अलॉटमेंट आई, उसका पैसा 10 दिन से पहले ही डबल हो गया था। तो दोस्तों, आईपीओ आने पर पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें और फिर इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।